ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद जागी सरकार, रेडिकलाइजों का वीजा रद्द किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा में यहूदी विरोध को रोकने के लिए काम किया जाएगा। 15 लोगों की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ली जिम्मेवारी। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की ओर गौर करके देख रही है कि कैसे वो रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों को रोकता है, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज और एक कम्युनिस्ट कंट्री, ये दो विचारधाराएं हैं और रेडिकलाइज को कम करने के लिए, रेडिकल गतिविधियों को कम करने के लिए दोनों ही अपने अपने रुख अपनाती हैं। एक तरफ चाइना का एग्जाम्पल है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है। इसलिए पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस मॉडल से रेडिकलाइजों को काउंटर करे, क्योंकि आप चाइना की तरफ देखते हैं तो वहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों को उनकी विचारधारा से एक जहर को निकालने के लिए उन्होंने एक कंसंट्रेशन कैंप बनाए, उनके कुरान के अंदर चेंज किया और उनके दिमाग से हिंसा, हेट स्पीच, रेडिकलाइजेशन का नामो निशान उन्होंने खत्म कर दिया। आज चीन के अंदर रेडिकलाइजेशन खत्म हो चुकी है और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप चाहे गलत हैं चाहे सही हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, भले ही उन विचारों के चलते हिंसा भड़क जाए, आतंकवादी गतिविधि हो जाए, इसको लेकर दोस्तों वहां के नियम कानून सख्त नहीं है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमला हो गया और बेवजह से लोगों को यहां पर अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी अपने नियम रुख कड़े कर दिए हैं और यहूदियों की सपोर्ट में उन्होंने अपने कानून के अंदर बदलाव कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ये बदलाव कौन से हैं और क्या ये बदलाव खालिस्तानियों के खिलाफ भी लागू होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत को तोड़ने और अपनी विचारधारा को एक हिंसक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये अब देखना होगा। दोस्तों आपने देखा होगा, कनाडा हो, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एक जो मारने की तस्वीरें हैं, ब्लड बाथ की तस्वीरें हैं, वो दिखाई जाती हैं और खालिस्तान एक अलग देश की मांग की जाती है। यही चीजें यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही थी फिलिस्तीन के नाम पर और मुस्लिम और यहूदी आमने सामने भिड़ गए थे। वैसे ही चीजें दोस्तों हिंदू और सिखों के मामले में पाकिस्तानी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं विदेशों में। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार आई है और उन्होंने नए कानूनों की समीक्षा करते हुए कहा है कि अब उनके देश में हेट स्पीच, घृणा और यहूदी विरोध को रोकने के लिए नए विधायी सुधारों की वो घोषणा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच, रेडिकलाइजेशन और वायलेंस से एक ट्रीटमेंट करने के लिए अब वो हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रचारकों, मौलवियों, नेताओं के लिए एक घृणास्पद भाषण अपराध की पेशकश कर रही हैं, जिसके चलते उनकी सजा के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी और उन्हें एक गंभीर कारक के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि वो उनका एक जो रिकॉर्ड है बनाया जा सके और वो इस तरह की घटना ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना कर सकें। ऑस्ट्रेलिया ने अपने गृह मामलों के मंत्रियों को भी नई शक्तियां दी हैं, जिसके चलते ऐसी घृणा और विभाजन फैलाने वाले व्यक्तियों के लिए वीजा रद्द करने या अस्वीकार करने के लिए गृह मामलों के मंत्रियों को शक्तियां दे दी गई हैं। डेविड गोंस्की के नेतृत्व में 12 महीने की टास्क फोर्स की भी स्थापना की गई है, जो ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रणाली के अंदर यहूदी विरोध की जो चीजें हैं उससे भी निपटेगी और उचित प्रतिक्रिया देते हुए उसके अंदर सुधार लाएगी। यहूदी विरोध को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सलाह प्रदान की जाएगी और यहूदियों के जो पूजा स्थल हैं वहां पर भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो बोंडी हमले में यहूदी मारे गए हैं उनका जो बोझ है वो आपदा रिकवरी फंडिंग व्यवस्था से उठाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने माना है कि उसने यहूदी विरोध को सीरियस नहीं लिया और कदम उठाते उठाते बहुत देर कर दी। हालांकि यह आतंकवादी हमला हुआ, इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम की किरकिरी हुई, उन्हें रेजिग्नेशन देने के लिए बोला गया क्योंकि यहूदियों की सपोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो दोस्तों यहूदी इस तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं कि इजराइल के पीएम ने लगातार उनको संदेश भेजा कि आप फिलिस्तीन के टेररिस्टों को और फिलिस्तीन को मान्यता देने के मामले में आप इस्लाम को बहुत छूट दे रहे हैं और इस वजह से यहां पर एक बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उसे सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई और घटना के अंदर भी हालात ये बने कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब इस तरीके से ग्राउंड और हेट स्पीच की चीजें दी जा रही हैं, तो जब यहूदी एक जगह पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं तो वहां पर इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था का भी इंतजाम नहीं किया। जहां पर यह टेररिस्ट हमला हुआ उस समय मौकाए वारदात पर सिर्फ 2 या 3 पुलिसकर्मी ही तैनात थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हजारों मुसलमान बैठे हुए हैं। तो वो इस तरीके की एक चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहूदियों को सीरियस नहीं लिया। लेकिन ये तो बातें यहूदियों की थी, यही चीजें खालिस्तान वर्सेस इंडिया के एक एजेंडे पर भी चलाई जाती हैं, तो उसको भी ऑस्ट्रेलिया को सीरियस लेना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो एक हेट फैलाने का काम है वो ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहिए। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत के अंदर भी मौलवी बहुत जहर फैला रहे हैं और भारत के पाठ्यक्रमों में भी इस तरीके के सुधार करने चाहिए और शिक्षा का एक स्तर पर बढ़ाकर एक लोगों के मन से जहर निकालना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, दुनिया के पास फिर इकलौता एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है चाइना का कंसंट्रेशन कैंप मॉडल, जिसके अंदर लाखों लोगों को भर्ती किया जाएगा, उनकी विचारधारा को बदला जाएगा और फिर चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, 2 मॉडल दुनिया में चल रहे हैं और ये देखना होगा कि दुनिया इस मामले में कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों? जो जहर विदेशी कंट्रीज देशों को तोड़ने, हेट स्पीच फैलाने, लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, वो आज उनको भी पीड़ित कर रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।